जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे गुरु जी के ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं और ये इनका 5वां सत्संग है। तो संगत जी, हमेशा की तरह सत्संग शुरू करने से पहले आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और मेरे साथ सच्चे दिल से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने इससे पहले गुरु जी के तीन चार सत्संग शेयर करे हैं। जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, गुरु जी ने कहा था मुझे कि बेटी तू चिंता ना कर, तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। तो संगत जी, बस इसी बारे में मेरे को अपना ये सत्संग शेयर करना है कि गुरु जी ने मतलब किस तरह से, मतलब कि कैसे एक पहल करी है मेरे लाइफ को आगे बढ़ाने की। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मेरी लाइफ में आए, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुपा शुक्राना। सच में संगत जी, मैंने इससे पहले भी सत्संग में बताया है कि मेरे लाइफ में कैसे परेशानियां हैं, किस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ। कि मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता और मतलब फैमिली में मैं सबके होते हुए भी अकेले चल रही हूँ। सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है। मुझे गुरु जी का मैसेज आया था आज, नहीं 2 दिन से मैसेज आ रहा था कि 7 तारीख को तेरे को मैं ब्लेस करूँगा 7 नंबर से। तो शुक्राना करना ना भूलना बेटा। तो उसी के बारे में मुझे आज बताना है, शेयर करना है अपने, जो भी गुरुपा मेरे से बुलवाएंगे। इतना ज़्यादा अच्छे से बोलना जानती नहीं हूँ, बट फिर भी 2 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगा बेटी, मेरी ब्लेसिंग
ले लेना, और तुझे 7 तारीख को जो भी मतलब तेरे साथ होगा उसको शुक्राना ज़रूर करना। तो संगत जी, ये हुआ मेरे साथ कि देखिए संगत जी, मैं पार्लर चलाती हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, गुरुजी की कृपा से। ऐसे सब लोग बोलते हैं। तो मेरे पास ये दो ही क्वालिटी है मेरे पास। तो पार्लर मैंने कर रखा है, बट 5-6 महीने से कुछ डामाडोल चल रहा था, नहीं चल पा रहा था पार्लर, काम नहीं था। लेकिन गुरुजी के आने के बाद से ऐसा हुआ कि हाँ, दाल रोटी की कमी नहीं, मतलब नहीं हुई। खाना या मेरा जो भी काम था मेरा चल रहा था, मतलब चल रही थी गाड़ी, चल रही है गाड़ी गुरुजी की कृपा से। तो ऐसे ही आज से 4 दिन पहले मैं पार्लर पे बैठी हुई थी, सोच रही थी, दिमाग में आ ही जाता है सोचना, चाहे कितना भी वो करूं। अब इंसान है ना, अपनी नहीं, हम सोचना नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, सोच रही थी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे गुजारा होगा आगे, क्योंकि जिंदगी तो आगे बढ़ रही है। तो संगत जी, ऐसे में मेरे पास मेरी बेटी का कॉल आता है कि मम्मा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप 2 टिफ़िन तैयार कर दो मॉर्निंग के, अगर आप कर सकते हो तो। ओ, मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं कर सकती, मैं कर लूँगी। तो बोली कि ऐसे ऐसे हमारी जानकारी में है, तो आप 2 टिफ़िन सुबह तैयार करना और नाश्ता भी साथ में। ठीक, मैंने कहा ठीक है। मैंने गुरुजी को उसी टाइम पे शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा, आपने एक लय बना दी काम की। संगत जी, टिफिन बन के जाता है, नाश्ता बन के जाता है। ठीक, मैंने कहा गुरुपा, अगर पार्लर का करना है तो पार्लर में मुझे राह दो, और अगर मेरे को इस लाइन में जाना है खाने वाले में, या जो भी अपना कुछ खोलना है, रेस्टोरेंट, कैफ़े, या घर में ही कोई अपना एक छोटा मोटा काम, तो आप उस लाइन में मुझे एक बार क्लैरिटी दो। बट दिल से मैं ये चाहती हूँ गुरुपा कि मेरे पार्लर बहुत मेहनत से जमाया हुआ है, मैं उसको भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ गुरुपा। और मैं ये वाला काम भी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वाला काम तो साइड में कोई भी संभाल लेगा। जैसे सुबह थोड़ा मैंने कर लिया, फिर दिन किसी ने दिन में संभाल लिया, और दिन में मैंने अपना पार्लर का कर लिया। तो मैं दिल से चाहती थी कि मेरा पार्लर भी चले, और खाने का भी होता है। तो बेटे के साथ अगर बन जाएगी तो मेरा बेटा ही संभाल लेगा। मतलब मेरे बहुत कुछ ऐसे ख्वाब हैं, और मेरे ख्वाब भी थोड़े हैं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। बट करने से पहले ही है ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं आगे बढ़ते बढ़ते वापस से पीछे आ जाती हूँ। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे साथ गुरुपा है। हाँ संगत जी, सच में गुरुपा है। मैं उनसे लड़ती भी हूँ, रूठती भी हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं उनको कहती हूँ कि आप कहते हो मांगना नहीं चाहिए गुरुपा, आपको मानना चाहिए। लेकिन मेरे पार्लर का संगत जी 2-3 महीने का किराया चढ़ गया है। तो गुरुपा को मैंने बोला, गुरुपा प्लीज़, कैसे होगा देखो आप, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, वहाँ पे भी एक जगह बात बन रही है, बट
देखते हैं गुरुजी क्या करते हैं वहाँ पे। अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो मेरा वो काम बन जाएगा, तो मेरा पार्लर का किराया भी चुक जाएगा संगत जी, और मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँगी। और साथ में मेरा खाने का काम भी अगर चलता है मॉर्निंग टिफ़िन्स का, तो वो भी मेरे बहुत अच्छा है। तो संगत जी उसके बाद में तो, तो संगत जी सबसे पहले तो गुरुपा का शुक्राना कि उन्होंने मेरी राह बना दी। मैं बहुत खुशी खुशी खाना बनाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, और संगत जी अर्निंग भी हो रही है उससे मेरे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मतलब उस दिन तो मतलब मैं चला के गुरुजी के सामने मैं नाची भी हूँ, क्योंकि गुरुजी का मैसेज भी था कि पुत्र भजन चला के मेरे आगे चल नाच तू। तो मैं नाची भी हूँ दिल से। तो संगत जी उसके बाद में मैसेज आया कि तेरे को 7 तारीख को ब्लेस करांगा, 7 नंबर से ब्लेस करेंगे तेरे को। मतलब मेरे को पंजाबी नहीं आती ना संगत जी, इसलिए मैं नहीं बोल पा रही कि इस 7 नंबर से गुरुजी ब्लेस ब्लेस करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, 2 दिन का सब्र रख। बोले, उनका ठीक है गुरुपा। आज 7 तारीख थी संगत जी, दुकान पार्लर पे जाने का मन नहीं था मेरा, क्योंकि मैं किराया नहीं दे पा रही, तो मैं नज़र नहीं मिला पा रही थी अपने ओनर से। मुझे थोड़ा सा झिझक हो रही थी, लेकिन कहते ना गुरुपा किसी न किसी रूप में संदेश भेजते हैं। तो उन्होंने भी मुझे संदेश भेजा कि दुकान जा। तो मैं गई अपने पार्लर पे, पार्लर खोला गुरुजी का नाम लेके। अंदर से डर था कि अगर वो फिर पैसे मांगने आएंगे तो मैं दूंगी कहाँ से गुरुपा, आपको ही संभालना है। मैंने शॉप खोली, फिर उसके बाद में मैंने पूजा वूजा की, वहाँ भोग वोग लगाया गुरुपा के। फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे और टिफिन्स आपको मिल सकते हैं, आप इनसे बात करने चले जाओ। मैं लॉक करके निकली और बात करने के लिए निकली, तो हमारे पड़ोस में एक बुटीक है, तो वहाँ पे 2 मिनट में खड़ी रह गई बात करने के लिए। जितने में किसी का कॉल आया मेरे पास में, मेरी क्लाइंट थी वो, बच्ची आती छोटी छोटी, मतलब वो अपनी सिस्टर्स को लेके आई थी कि उनके घर में शादी थी, तो कोई बात करनी थी मेकअप की। तो मैं गई, पूरा उनको मैंने बताया क्या है क्या नहीं, पूरा पैकेज बना के दिया उनको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम है ना आपको कल बताएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में बैठी तो फिर एक क्लाइंट आई, एक लड़की सी, बहुत बबली नेचर की लड़की थी वो। पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि किस रूप में पता नहीं गुरुपा आ जाए मेरे पास में आज। तो वो बहुत मतलब ऐसे एक चुलबुली सी लड़की थी वो। तो बात कर रही थी, उसका काम किया। फिर मेरी एक पुरानी क्लाइंट थी, बहुत ही पुरानी क्लाइंट, जिसको मैं कॉल कर करके थक गई थी कि आते नहीं हो आते नहीं हो। उनका कॉल आया मेरे पास कि आप है ना मेरी मतलब फ्रेंड है, तो उसका मेकअप है, लाइट मेकअप करना है, तो मैं उसको लेके आऊँगी, चार्जेस वगैरह क्या है। तो मैंने सब चीज़ उनको बता दी। ठीक है, एक ही मेकअप आ रहा था, फिर वो उसकी फ्रेंड की लड़की भी आई साथ में, ऐसे करके 2 मेकअप हो गए। मतलब आज पूरा दिन मतलब मेरे को काम में बिजी रखा पार्लर के। तो ये भी गुरुजी की मेरे लिए ब्लेसिंग है 7 नंबर की, क्योंकि मैं काम, गुरुजी जानते हैं कि मैं काम करती हूँ तो कितनी खुश रहती हूँ। और मेरे पार्लर में काम था जिसको मैं दिल से करती हूँ। तो संगत जी मैं बहुत खुश थी। और एक और ब्लेसिंग मेरे को, उम्मीद की एक किरण, गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेटे की चिंता छोड़ दे, मैं सब देख लूँगा। तो आज है ना मेरे बेटे का फ्रेंड आया,
मेरे से बात करने के लिए, कि वो बात नहीं करता ना मेरे से, तो बोले कि एक पैचअप हो जाए, या आप लोग एक साथ आ जाओ वापस, क्योंकि अभी बेटे की शादी भी करनी है ना गुरु संगत जी। कौन करेगा? दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखती है, और दुनिया तमाशा देखने वाले कौन है? मेरे अपने संगत जी, मेरे अपने, मेरे खून के रिश्ते हैं। संगत जी, फिर उसने आके मेरे से बात की, उसे बोला वो भी रोता है कहीं ना कहीं, उसके भी आंसू आते हैं कहीं ना कहीं। वो भी देखो थोड़े दिन में है ना आंटी आपसे वो भी बात करेगा, देख लेना आप। और हम लोग भी दिल से चाहते, सच में टचवुड गुरुजी उन बच्चों को बहुत ब्लेस करना कि इस दोस्त हो तो ऐसे हो। सच में मेरे बेटे के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, उसका उसके लिए बहुत सोचते हैं। गुरुजी उन बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुपा। बोले आप चिंता मत करो आंटी, हमने देखा है, हमने बात करके देखा है। पहले तो वो बिल्कुल ही मना करता था, लेकिन अब उसका थोड़ा थोड़ा है, बट उसको आपकी जो पीयर में वो इतना इन्वॉल्व है ना अपने नानी के घर में, उसको वहाँ से निकालना है। तो मैंने कहा मैं खुद चाहती हूँ कि वो वहाँ से निकले, और मैं आज से नहीं कई साल से चाहती हूँ कि वो वहाँ से निकले। मैं सबको बोल के थक गई, बट किसी ने मेरी सुनी नहीं। आज सुनवाई हो रही है मेरे गुरु पा के दर पे मेरी। तो संगत जी जो भी करेंगे गुरु पा करेंगे। एक उम्मीद की किरण जगी है कि मेरा मेरे बेटे से बातचीत शुरू हो जाए, मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाए। संगत जी बच्चे चाहिए मेरे को, मेरे बच्चे। संगत जी सच में मैं आज इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। मैंने कहा गुरुपा सच में आपने मुझे 7 नंबर से ब्लेस करा है, क्योंकि मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मेरा बेटा मेरे से बात करना चाहता होगा। बट कहीं ना कहीं जब उसके फ्रेंड ने बोला कि वो भी रोता है कहीं ना कहीं इधर साइड में जाके, तो मुझे भी संगत जी मेरे को भी रोना आया। बस गुरुजी सब ठीक करेंगे, ये पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, और ये अरदास भी है गुरुपा के आगे। और एक अरदास और है मेरी गुरुपा के आगे, जिस दिन मैं उन चीज़ों से भी उबर जाऊंगी। कुछ रिश्तों में मैंने क्लैरिटी मतलब मांगी है गुरुजी से कि गुरुपा ये सही है तो आप देखो। मुझे मेरे हस्बैंड से कोई मोह नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं आज सत्संग में भी कह रही हूँ नो, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे कभी नहीं समझा, कभी वो मान सम्मान इज्जत ही नहीं दी, नहीं है। बट जो भी है, मेरी एक अर्जी गुरुपा के आगे है कि गुरुपा आप देखिए, आपको संभालना है। मेरी लाइफ में जो भी होगा या जो भी हो रहा है, ये आपको ही संभालना है। बट आज ये गुरुपा की मेरे लिए ब्लेसिंग थी, एक कोशिश, एक उम्मीद की किरण कि हाँ मेरे बेटे से मेरी बात हो सकती है, मेरा बेटा मेरे पास आ सकता है, मेरा बेटा मेरे साथ खाना खा सकता है, मेरे पास खाना खा सकता है। क्योंकि संगत जी मैं दुनिया को टिफ़िन बना के दूँ, खाना खिलाऊँ, दुनिया को खाना खिलाऊँ, और मेरा बेटा जब मेरे हाथ से नहीं खाता तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी मुझे। ये सिर्फ गुरुपा ने समझा है, गुरुपा ने जाना है,
और मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा सब ठीक करेंगे। ये गुरुपा की ब्लेसिंग थी आज की मेरे लिए संगत जी। और मुझे अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना था गुरुपा का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने दिया, जो आपने नहीं दिया, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। आप मेरी लाइफ में आए उस चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। मुझे डांट भी पड़ती है कि तू मेरे इलायची की चाय नहीं पिलाती। और संगत जी, आज जब मेरे बेटे का फ्रेंड आया था मेरे पार्लर मेरे से बात करने, तो मैंने उसको खाने के लिए पूछा तू ये खाएगा वो खाएगा। उसने मना कर दिया, लेकिन चाय के लिए बोलती, चाय के लिए हाँ भर दिया। बट लेकिन संगत जी, जो मेरे पास में शॉप थी वहाँ हमेशा तो चाय बनती है, आज चाय नहीं बनी। मैं चाय नहीं पिला पाई। क्या पता उसके बेस में मेरे गुरुपा आए हो मेरे से बात करने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए, मेरी ताकत बनने के लिए। सच में मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगा कि मैं चाय नहीं पिला पाई। माफ़ करना गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा गुरुपा ने मेरे लिए आज जो एक उम्मीद की किरण जगाई है, और जो उन्होंने मेरे सपनों के लिए एक पहल की है, उस चीज़ का शुक्राना। मैं जानती हूँ यहाँ से मुझे आगे ही बढ़ना है। गुरुपा मुझे पीछे नहीं धकेलेंगे, आगे ही बढ़ना है मुझे। और हमेशा वो मेरे साथ, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत बन के रहेंगे, मेरा हाथ पकड़ के रहेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे बोलना ढंग से आया नहीं आया, पता नहीं। जैसा गुरुपा ने मुझसे बुलवाया है, मेरे को आज ही ये सत्संग शेयर करना था जो आज मेरे साथ हुआ है। संगत जी, इसमें यही विराम देना चाहती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी मेरी आवाज़ भी मतलब थोड़ी वॉइस में मेरे प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी माफ़ करना, गुरुपा माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।